का स्वर्ण कक्ष है, वहाँ पे ठाकुर का स्वर्ण दिया जाता है। अच्छा। इच्छुक होते हैं पढ़ने के लिए माँ के प्रति, स्वामी जी के प्रति, उनको हम लोग पुस्तक देते हैं पढ़ने के लिए। नमस्कार, और आप देख रहे हैं श्री कृष्णा न्यूज और मैं गजेंद्र कुमार राय। आज हम लोग पहुंचे हैं बिहार शरीफ के राजगीर। जो ऐसे तो राजगीर अपने आप में एक फेमस जगह है और पूरे बिहार के लोग राजगीर जानते हैं कि पर्यटक स्थलों में राजगीर का अच्छा नाम आता है। उसी के दरम्यान में हम श्री रामकृष्ण मिशन आश्रम में है और हमारे साथ में रामकृष्ण मिशन आश्रम जो राजगीर के शाखा है उसके संचालक है जितेंद्र जी। सर, क्या क्या आपकी जो मिशन है, ये मिशन में क्या क्या चीज आपके यहाँ राजगीर में व्यवस्था है? एक्चुअली ये मिशन का काम है, ठाकुर का यहाँ रामकृष्ण परमहंस देव का यहाँ नित्य पूजा होती है। स्वामी विवेकानंद, माँ शारदा देवी का नित्य पूजा, मंगल आरती, संध्या आरती, ठाकुर का नित्य भोग। इसके अलावा यहाँ पे परिसेवा है जो कि निःशुल्क कैटरेक्ट मोतियाबिंद ऑपरेशन का आई हॉस्पिटल है, होम्योपैथी का डिस्पेंसरी है, निःशुल्क होम्योपैथी का डिस्पेंसरी है, और टीचिंग सिलाई सेंटर जो कि गरीब पुअर स्टूडेंट को टीचिंग सिलाई सेंटर में यहाँ सिलाई सिखाया जाता है। दूसरा पुअर स्टूडेंट लोग को रखा जाता है, रखकर यहाँ पे पढ़ाया जाता है, रहना खाना सब कुछ यहाँ पे उसके लिए व्यवस्था है। और हम लोग का एक नया फैकल्टी जो चालू होने वाला है 1 अप्रैल से, पुअर स्टूडेंट को निःशुल्क कोचिंग यहाँ पे कराया जाएगा, जो कि जितना भी मतलब बच्चे लोग आएंगे निःशुल्क कोचिंग कराया जाएगा। और मेरे यहाँ गेस्ट हाउस है, खूब ही भक्त लोग को आकर रहने के लिए गेस्ट हाउस है। और यहाँ पे एक भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष यहाँ दुर्गा पूजा होती है, मनाई जाती है, काली पूजा मनाया जाता है, रामकृष्ण परमहंस का जयंती मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। सर, सबसे जितेंद्र जी, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा कैमरा अपने इस पर्सन में करें। और इसमें सबसे बड़ी बात हमने देखा है, जो सारे जो ग्रंथ है आपके, इसमें कहीं ना कहीं शिवमाला है, विवेकानंद साहित्य है, श्री सार देवी है, ये सब मतलब आपके ये लाइब्रेरी कहेंगे कि या आप जो भक्त आते हैं उनके पढ़ने के लिए? हाँ, ये एक तरह से लाइब्रेरी है जो मतलब भक्त इच्छुक होते हैं पढ़ने के लिए माँ के प्रति, स्वामी जी के प्रति, उनको हम लोग पुस्तक देते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, आपका आश्रम का संचालन के लिए फंड का आवश्यकता पड़ता है, जो बच्चे होते हैं या यहाँ की साफ सफाई के लिए, इसको कैसे आप लोग अरेंजमेंट करते हैं? ये डोनेशन है, डोनेशन कोई भी श्रद्धालु आए इस आश्रम में जो डोनेशन दिए, आश्रम का गेस्ट हाउस है, यही इसका फंडिंग है। क्या गेस्ट हाउस का क्या चार्जेस होते हैं ऐसे? डोनेशन है, डोनेशन आप आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ आश्रम का जो डोनेशन है वो डोनेशन चार्जेज है। अच्छा, और जो आप क्या हमें मंदिर परिसर घुमाएंगे आप? आइए हम चलते हैं अब यहाँ के जो मेन जिनको महंत कहा जाता है और उनके आश्रम में, और हमारे साथ में जितेंद्र जी लड़का बने हुए हैं। ये किनका मूर्ति है और ये कब से कब चालू हुआ था? ये परम पूज्य स्वामी निगमानंद महाराज, जो कि इस आश्रम को इन्होंने ही स्थापना किया था, और इन्हीं का कायाकल्प के द्वारा अभी तक जो किया है, और इन्हीं का सब किया है, अभी तक चालू है, लागू है। अच्छा, इनका कब जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुआ था, ऐसा कुछ? इनका जन्म हुआ था, मृत्यु बनारस में हुई थी। अच्छा, और जन्म के बारे में भी थोड़ा कंफ्यूजन है। आइए, और सबसे बड़ी बात है, हम लोग चलते हैं उस छोर में जहाँ मतलब रामकृष्ण परमहंस जिनका आश्रम जिनके नाम पर है, और उनकी मूर्ति जो आरती होती है, हम आरती का संध्या काल का भी आपको हमने क्लिपिंग आपको दिखाएंगे, हमने जो कैसेट किया था। और ये हारमोनियम जो यहाँ पर बजता है, जिसको सुरों का संग्राम कहा जाता है, और ये हारमोनियम है। और इसके सामने जो मूर्ति लगी हुई, इसकी क्या खासियत है? ये हम लोग का मेन टेम्पल हो गया, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद महाराज, स्वामी निगमानंद महाराज, माँ शारदा देवी, ठाकुर का नित्य पूजा होती है, संध्या आरती होती है, मंगल आरती होती है,
और एक भव्य रूप से रामकृष्ण देव का जयंती मनाया जाता है यहाँ। सर एक उधर भी आसन लगा हुआ है वो और ठाकुर का स्वर्ण कक्ष है, वहाँ पे ठाकुर का स्वर्ण दिया जाता है। अच्छा, हम्म। और क्या क्या खासियत है? आपने कहा कि हमारे यहाँ बच्चे स्टूडेंट जो हैं वो भी पढ़ाई करते हैं, वो भी हम उन बच्चों से हाँ चलिए उस बच्चे से हमको हमारे साथ बच्चे हैं जो रामकृष्ण आश्रम में पढ़ते हैं और वो बच्चे इकट्ठा होकर जो पहले गांव में जिस तरह से पढ़ा जाता था और एक गांव में शाम में जब लालटेन का जमाना होता था उसी प्रकार से बच्चे पढ़ते हैं और वही प्राचीन सभ्यता की तरह बच्चे हमारे साथ में पढ़ रहे हैं। बाबू आपका क्या नाम है? विक्रम। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th क्लास में। आश्रम क्यों आने की जरूरत पड़ी आपको? मैं पटना मिशन से ट्रांसफर किया। अच्छा, पटना मिशन। आप इससे पहले पटना मिशन में पढ़ते थे? नहीं, बाहर में कहाँ पे? बाहर में राजकीय मध्य विद्यालय पटना में। अच्छा, यहाँ पर कैसी है जो सुविधाएं हैं, कैसी है? सुविधा सभी अच्छी है, पढ़ने में और खाने पीने सब अच्छे। क्या और बच्चों को आने के लिए प्रेरित करेंगे? हाँ, करेंगे। अच्छा, सबसे खासियत इस आश्रम की क्या लगती है? सबसे खासियत यहाँ पूजा पाठ होती है, शांति जगह है और मन लगाकर पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है। क्या आप प्रेरणा करते हैं? कौन यहाँ के गुरु हैं या होम ट्यूशन की कुछ होता है? होम ट्यूशन के लिए नहीं, लेकिन हम लोग जाते हैं और होम ट्यूशन के लिए यहाँ पे एक महाराज जी रहते हैं, वही हम लोग को पढ़ाते हैं। अच्छा, क्या नाम है महाराज जी का? महाराज जी का नाम है स्वामी मुक्तानंद। अच्छा, हमारे साथ बाबू तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम सोनू कुमार है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास 9। पापा जी का क्या नाम है? जामद हाल। कैसा चल रहा है मतलब पढ़ाई? पढ़ाई तो जी ठीक चल रहा है, कोचिंग जाते हैं। कोचिंग जाते हैं। कब से है आश्रम में आप? 3 साल हो गए। 3 साल इसी आश्रम में। घर कहाँ पड़े? घर पटना डिस्ट्रिक्ट। पटना डिस्ट्रिक्ट। पटना में कहाँ? बेदौली। बेदौली। कैसा लगता है यहाँ पर आश्रम में रहकर पढ़ने में? अच्छा लगता है, मन लगता है। घर की याद नहीं आती? घर जाने के लिए मिलता था यार। अच्छा, याद नहीं आते? मम्मी पापा से बात करना हो तो? हाँ होता है, भैया करा। अच्छा, मम्मी पापा से भैया बात कराते हैं। क्या टाइमिंग होता है? हाँ अभी आप कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं? जी, हिंदी संस्कृत ग्रामर। अच्छा, संस्कृत ग्रामर पढ़ लेते हैं। कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? साइंस। बाबू आपका क्या नाम है? कुणाल कौन से क्लास में पढ़ते हैं? आप छोटे? सोनू कुमार। तो ये रामकृष्ण आश्रम के बच्चे थे और ये जो प्राचीन सभ्यता में पढ़ रहे थे बच्चे, और वैसे ही एक मतलब बिहार में बहुत सारे आश्रम हैं जो एजुकेशन और फैकल्टी के नाम पर काफ़ी काम करते हैं, मगर उसमें एक पूरे भारत में जो रामकृष्ण आश्रम है एक अपने अनोखे अंदाज में अपने कार्यशैली के लिए हमेशा प्रभावित रहा है। और क्या जितेंद्र जी आपकी और खासियत क्या है? और एक मेडिटेशन हॉल है जो, चलिए वहाँ पे चलते हैं। चलिए आइए हम लोग चलते हैं। ये जो बताए थे जितेंद्र जी कि काफ़ी अच्छा है। ये आश्रम का ओम मंदिर है, मेडिटेशन हॉल। अच्छा, यहाँ पे कोई भी श्रद्धालु आकर मेडिटेशन कर सकते हैं। हाँ। ये ठाकुर का मेडिटेशन हॉल है। अच्छा, ये कब से कब खुलता है यहाँ पर? ये मॉर्निंग में 5 बजे खुल जाती है, दोपहर की 11 बजे बंद हो जाती है, फिर शाम में 4 बजे खुलती है, रात को फिर 8 बजे बंद होती है। सर रात को 8 बजे बंद होती है, फिर सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। जो बच्चे हैं आपके यहाँ पढ़ते हैं, जैसे आपने सिलाई सेंटर के लिए बात किया, और वही बच्चे लोकल आते हैं या दूर दूर से आते हैं? जो आसपास के गांव से आते हैं। आसपास से गांव से आते हैं। आसपास के गांव से। तो ये हमारे साथ थे जितेंद्र जी जो रामकृष्ण मिशन आश्रम राजगीर के बारे में हम लोग आप लोगों को दिखा रहे थे। और ये राजगीर का एक अनोखा चीज है। बहुत सारे रामकृष्ण आश्रम हर जगह अपने निःशुल्क सेवाओं के लिए जो होता है चिकित्सा के लिए, जो शहर के बड़े बड़े जो डॉक्टर होते हैं वो फ्री में इलाज करने के लिए आते हैं, और राजगीर में भी ऐसा ही सेवा दे रहे हैं। ऐसे तो राजगीर में बहुत सारा
राजगीर में भी बहुत सारा ऐसे तो मतलब एनजीओ हैं जो चिकित्सा पर काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे हैं कर रहे हैं लेकिन हम लोग का एक रामकृष्ण शारदा आश्रम ये सबसे हटकर काम करती है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य है कि काम करना। अच्छा। हम लोग जैसे अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन लगी थी, हम लोग गरीब लोगों को बहुत रिलीफ दिया, हम लोग बहुत रिलीफ देने का भी काम करता है। तो ये हम लोग रामकृष्ण आश्रम के बारे में बता रहे थे आपको। और